नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज सवाल पूछने का दिन है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। ये वही ममता बनर्जी हैं जो देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अपना ही राज्य नहीं संभाल पा रही हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुर हट में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने इंसानियत को झकझोर कर पूरी तरह से रख दिया है। आप वो तस्वीरें देख भी नहीं सकते हैं। हमारा काम है कि खबरें आप तक पहुंचाएं और जो राज्य सरकारों की और पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल उठाया जाए। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुर हट के एक टीएमसी के नेता है जिसका नाम है भादु शेख। सोमवार की देर रात भादु शेख की हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि एक फाटक के पास अपनी गाड़ी पर टू व्हीलर पर भादु शेख बैठा हुआ था और उस वक्त कुछ लोग बाइक पर आए और उन लोगों ने भादु शेख के ऊपर बॉम्ब फेंके और गोलियां चलाई जिसमें भादु शेख की मौत हो गई। जैसे ही ये जानकारी सामने आई उसके बाद बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए और उस गांव की ओर चल बैठे जहां पर यह शक जताया जा रहा था कि भादु शेख की हत्या करने वाले लोग रहते हैं। फिर लगभग 100 से भी ज्यादा लोग उस गांव में पहुंचे और जिस परिवार के लोगों पर शक था उस परिवार के घर का पहले तो दरवाजा बंद कर दिया गया और फिर उस घर को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल पश्चिम बंगाल के बीरभूम की पुलिस के ऊपर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि जो ये कांड हुआ है ये लगभग 2 से 3 घंटे तक चला। अगर ऐसा कोई अग्निकांड होता है तो पुलिस वहां पर क्यों नहीं पहुंची थी? क्या पुलिस का संरक्षण इन लोगों को था जो इस तरह से आगजनी कर रहे थे और लोगों को आग के हवाले कर रहे थे? जो जानकारी हमारे पास है उसमें मरने वाले 8 लोग हैं और उसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। टेलीग्राफ की इस खबर के अनुसार जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जहानारा बीबी 38 साल की थी, लीली खातून 18 साल की, शेली बीबी 32 साल की, नूरेहर बीबी 52 वर्ष की थी, रूपाली बीबी 40 वर्ष की, काजी साजिदुर रहमान 22 साल का, तुली खातून 7 साल की थी, मीना बीबी 40 साल की थी। काजी सिदूर और लिली खातून की तो हाल ही में शादी हुई थी। यह जोड़ा अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका था, लेकिन उसके पहले ही भादु शेख के समर्थक वहां पहुंचे और उनके घर को आग के हवाले कर दिया। अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन यह सवाल राजनीति का नहीं है, यह सवाल पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का है। जब ममता बनर्जी की सत्ता आई थी उसके बाद से ही लगातार पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ममता बनर्जी भले ही कई सारे दावे कर दे कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सही चल रहा है, लेकिन जो चीजें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं वो ममता बनर्जी के दावों की पोल खोल रहा है। बीरभूम में ये जो हुआ है ये सवाल उठाता है बीरभूम की पुलिस और स्थानिक प्रशासन पर। जो जानकारी सामने आई है टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो विटनेस थे उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि लगभग 100 से भी ज्यादा लोग उस घर की ओर पहुंचे जहां पर शक जताया जा रहा था कि भादु शेख के हत्यारे रहते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने पहले तो घर को बाहर से बंद कर दिया। ये जो घर थे ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनकी जो छत थी ये भूसे की होती है, यानी कि सूखे घास की होती है और उस पर पहले इन लोगों ने पेट्रोल डाला, केरोसिन डाला और उसको आग के हवाले कर दिया। लोगों का यह कहना है कि वो मदद की मांग कर रहे थे, पुलिस से मदद की मांग की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई भी मदद नहीं की।
टीएमसी के लोग ये कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। चलिए हम राजनीतिक एंगल से नहीं देखते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से तो हमें इसे देखना चाहिए। बीजेपी पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रही है और सवाल उठना लाजमी तो है ही, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ है इसकी जवाबदेही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना जरूर है। ममता बनर्जी का भी आज एक जवाब आया है। ममता बनर्जी ने यह कहा कि इसे राजनीतिक एंगल से ना देखिए और सीधे सीधे उन्होंने यह भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और अब बड़े बड़े नेता बीजेपी के वो यहां पर आएंगे और राजनीति करेंगे। ममता बनर्जी को यह समझना चाहिए है कि 8 लोगों की जान गई है और अगर 8 लोगों की जान गई है तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जब यह मामला मीडिया में आया, मीडिया में अब सवाल उठाए जा रहे हैं तो लगभग 20 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, पहले इन सब चीजों को रोकने का काम क्यों नहीं किया गया। जब ये पूरे के पूरे 100 लोग उस गांव में पहुंच रहे थे तो पुलिस और स्थानिक प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये अग्निकांड होता रहा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पर उस वक्त नहीं पहुंची। ये सारे लूप होल प्रशासन के हैं और प्रशासन को इसका जवाब देना ही होगा। अब पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी राज्य को लेकर चिंता जताई है। एनसीडब्ल्यू नेशनल वुमेन कमीशन ने भी इसको लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार को नोटिस भी इशू किया है। ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है और ममता बनर्जी को इस पूरे हत्याकांड को लेकर जवाब देना ही होगा। कहा यह भी जा रहा है कि भाडू शेख और जिनके ऊपर भाडू शेख की हत्या करने का आरोप है वो सभी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भाडू शेख टीएमसी को संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे थे और उन्हें उसमें सफलता हासिल हो रही थी और जिन लोगों ने भाडू शेख की हत्या की वो इससे नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने हत्या करवाई। इस खबर को लेकर कई सारे अलग अलग एंगल से जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक सवाल जो इस वक्त बना हुआ है और एक सवाल कि पश्चिम बंगाल से इस तरह की गुंडागर्दी कब खत्म होगी और ममता बनर्जी को इसका जवाब तो जरूर देना होगा।